वो आखिर हो क्या? अच्छा ये बात है, कुछ नाम होते हैं ना, कुछ दौर के साथ रखे जाते हैं, तो ये लगता है बहुत पुराने दौर का नाम है सुहेल भाई, आजकल तो नहीं रखा जाता है ना? मैं आपसे 2-3 सवाल ऐसे करूंगा जो प्रोग्राम में मेरे ख्याल से शामिल हम नहीं कर सकते। करें करें करें। ये कि जो जहाँ तक हमने ये देखे हैं आमिल हजरात जो है वो बहुत आगे चले जाते हैं, उन पर चीज़ें हावी हो जाती हैं, ख़ास तौर पे ये कुमारी टाइप की जो चीज़ें होती हैं तो ये फिर हम बिस्तर भी होती हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपके साथ रोज़ाना हम बिस्तर, कमज़ोरी की वजूहत ये नज़र आती है मुझे? नहीं, वो ऐसा है कि मेरी ख्वाहिश तो थी, सही है, यानी कि कुछ इस हिसाब से करूं, सही है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता था। ख्याल में यही होता था कि वो मेरे पास है, आपको महसूस होता था? मुझे महसूस होता था। सजाद भाई नेचुरल होती है। ये एक केस हमने देखा था, फिर वो इसी तरीके से उसे यूज़ करती है और फिर ये जो इनकी जो हालत हुई है ना, ये जो बॉडी और इनका जो चेहरे का पीलापन है, ये फिर वाज़ेह तौर पे ख़त्म इसी तरह होगा भाई। वाइट हल यही था इसको ख़त्म करने का। भाई वापसी नामुमकिन थी। जिस्मानी तौर पे तो चले ही गए थे ये भाईजान, अभी भी गए हुए इनके। आप जी ये पीलापन तो देखें आप, इसका बॉडी में मुझे लग रहा है कि ब्लड है ही नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जितने अरसे में बताने की मेरे पास कुछ चीज़ें थी, तो इसकी ताकत डबल होनी चाहिए। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक तो ये मज़ीद इनके साथ जो चीज़ें हैं वो इनकी सपोर्ट में इनके लिए काम कर रही है, तो मतलब ताकत दुगनी नहीं तिगनी हो गई अगर 2 चीज़ें हैं तो। वो उससे भी ज़्यादा बता रहे हैं। वो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, मान लिया, तो लेकिन ताकत तो इनके पास तिगनी हो गई ना। फिर इनको मज़ीद अगर ये काम करते आ रहे हैं और मतलब अरसा हो गया, इनके पास चीज़ें भी हैं, मेरा इख्तिलाफ है यहाँ पे कि चीज़ें हैं तो वो तो इनको एक एक पल की रिपोर्ट दे रहे होंगे कि अब इसको यहाँ से यूँ पकड़ना है, इसको यहाँ से यूँ पकड़ना है, ये यहाँ से पकड़ में आएगी। लेकिन ये खुद शहर में चले गए, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था इसका। सूरत इतनी थी कि ये उसके उसमें इश्क में लट्टू होना होता है ना, वो हो गए। वो खूबसूरत बहुत थी। बात खूबसूरती की नहीं है, बात ये है कि जब आप ये मतलब पुराने काम करने वाले हैं ना, इनके पास तो चीज़ें हैं, इनके पास चीज़ें हैं, तो इसका मकसद ये है कि जब ये गए तो पूरी तैयारी के साथ गए कि वहाँ पर जाके मुझे ये अमल करना है, इस तरीके से ये आएगी, क्योंकि इनके पास जो चीज़ें हैं उन्होंने उनको पहले बता दिया कि आप वहाँ पर जाके ये अमल करेंगे। ये इन्होंने उनकी भी ड्यूटी लगा दी। तो ऐसा इनसे क्या गलती हो गई कि वो उनको सपोर्ट करने के बजाय वो पीछे हो गए और ये शहर में आ गए? तो मिस्टेक तो बताएं, असल मिस्टेक पे आए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है खूबसूरती के आगे जो है ना शायद बहक गए मेरे। दरअसल ऐसा है ना कि मैंने अपने पीर साहब को नहीं बोला, सही है, क्योंकि मुझे मालूम था मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। सही है, तो ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो लाजिम बात है वो मुझे मना करेंगे। तो जो मेरे जिन्नात थे, जो भी थे, यानी कि मेरे हिसाब से, सही है, ताकत में मेरे, यानी कि, तो उसको भी मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम था ये सही काम करते हैं। तो जब पीर साहब भी नहीं मानेंगे तो ये कब मानेंगे? लाजिम बात है, इसके हिसाब से यानी कि इसको मैं कहूँगा ये काम करना तो ये साफ मना कर देंगे। लालच को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके पास जो मोकिल थे ना वो मुसलमान, वो भी पीर साहब का ही देन था इसके पास। सही। तो जिस तरह इसने पीर साहब का जो ना वो काट दिया, उसको क्रॉस कर दिया, तो जाहिर है वो उनको तो हटना ही है ना। ये बात ये अब इन्होंने ये पॉइंट वाली बात की था कि इनकी रियासत से जो इनके पास था ना, वो भी इनका अपना हासिल करना नहीं था, वो भी पीर साहब की नज़र करम थी, ठीक है ना। अब वो जाहिर सी बात है, अगर ये गलत राह पे निकले तो पीर साहब ने उनको बुला लिया। असल वजह तो ये है कि वो आपकी सपोर्ट में नहीं आए। जो जगह चुनी हुई है वो जगह ऐसी हो गई है कुदरती तौर पर कि वो किसी के ज़ेर इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है उसकी। ना उधर कौन करेगा साहब वहाँ जाने का? कोई सवारी नहीं जाती जहाँ पर हम गए यार, सांस ऊपर नीचे हो गई भाई, वो टूटी हुई ज़मीनें सारी, और सांप, अल्लाह वो क्या जलेबी स्टाइल के जो सांप होते क्या कहते हैं उसे? रेटल स्नेक। रेटल स्नेक। वहाँ पर कोई सवारी नहीं जा सकती। नहीं,
वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ आसपास आपके कोई ऐसी जगह जहाँ अंधेरे में शाम के बाद आप जा ही नहीं सकते ना आ सकते हैं, तो उधर रहेगा कौन, उधर जाएगा कौन? कौन? अल्लाह माफ़ करे यार। कौन हो आखिर, हो क्या? इन्होंने तो रातें सर्व की है वहाँ पे, हाँ, तो ये काबू में नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई? एक बात हो ना कि जैसे लोग आबादी के अंदर को आप आ गए हैं तो चलो उसको भगाए करें, वो तो लगता ही ऐसा है कि जिन्नात का घर है जी। अब वो दूर बैठ के इनको कब्जे में करना, हासिल करना, चले समझ आता है, उसी के ठिकाने पे जाके अमल करेंगे तो उसकी तो ताकत तो 2 गुना ज़्यादा है इससे। उन्होंने खुद अपनी वो बातें भी आपसे शेयर की, हमसे शेयर की, जो हम नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था, शायद आपको भी ना पता हो। ये तो शायद पीर भाई हैं इनके, इनको तो सब पता होगा। हमें वो बातें भी इन्होंने शेयर की। एंड में जो एक समझ लें कंक्लूजन कह रहे हैं, या जो एक इसका पैगाम समझ लें, इसका मैंने ख़ुद भी देखा है। ओकाड़ा शहर में कई वाक़यात हम सुनते हैं, पागल खाने भरे हुए हैं। हैदराबाद में गिद्दू बंदर पे, मलीर में हमारा पागल खाना। डॉक्टर्स के अल्फाज हैं कि 80% जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, क्रॉनिक पेशेंट उनको कहा जाता है जो कुछ भी कर सकते हैं, उनके सेल्स में पंखा नहीं होता, उनको चम्मच नहीं दिया जाता, कांटा नहीं दिया जाता, कांच की प्लेट नहीं दी जाती कि वो अपने आप को इन्हें नुकसान पहुंचा लें। 80% जो क्रॉनिक पेशेंट हैं इस वक्त मौजूद, उनमें ज़्यादातर वो हैं जो जादू करते, जो चिल्लाकशी करते हैं। सर्दियों में इनमें इजाफा हो जाता। अगर 100 पेशेंट हैं क्रॉनिक, उसमें से 80 वो हैं जो जादू करते और चिल्लाकशी करते। और डॉक्टर के अल्फाज हैं कि उनका दिमाग पलट चुका है। बिल्कुल, ये हम अपनी आंखों देखी, कानों सुनी बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है मेंटल असाइलम हैदराबाद गिद्दू बंदर में। तो जैसे आज इन्होंने वो बात भी कह दी कि ये एक दिखावा है। जी बिल्कुल, जैसे इंसान के पास नया नया पैसा आ जाता है, वो तकब्बुर में एक दिखावा करने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, उससे वो चीज़ ले ली जाती है। इसी तरह अगर आपके पास कुछ इस तरह की ताकतें आ जाए जो ज़ाहिरन आपको माल ना लगे, लेकिन वो भी ताकतों में ही शामिल हों, तो ये भी एक दिखावा होता है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो करते हैं करवाते हैं, वो खामोशी से करते करवाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। और जो ख़ुद करना चाहता है तो उसका हमने ओकाड़ा में अंजाम देखा, हैदराबाद गिद्दू बंदर में देखा, और भी कई जगहों पर देखा। काफ़ी जगहों पे देखा, काफ़ी जगहों जगहों पे। रेल हमारे बिल्कुल आसपास ये वाक़यात हुए हैं जिसे देख के नसीहत हो जाती है कि अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और अब अक्सर इसके नापाक होगा। कुछ जैसे यानी कि काम होता था, मुझे पैसे देती थी वो, बहुत सारे पैसे। वो आपको पैसे देती जी थी? वो देती थी। यार आपको तो ये भी याद नहीं होगा आपने क्या क्या कर दिया उसके लिए। जैसे वो बता रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि कह रहे हैं कि हमें वो यहाँ आ जाती थी, हर वक्त मेरे आसपास होती थी। कभी आपको महसूस हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है, या सिर्फ यही कि ये बातें करते रहते थे किसी से? नहीं, ये चारपाई में ये हिलते रहते थे ना, तो हम ये समझ रहे थे कि इसको जिस्म में कुछ तकलीफ़ वगैरह है, या हमें तो उस टाइम कुछ पता ही नहीं था। टाइम इनका ये क्यों हो रहा था, ये इतनी ऐसे ऐसे हो रही थी और ये दिल ऐसे ऐसे हो रहा था, ये क्यों हो रहा था? ये हम तो समझ रहे थे इसकी तबीयत ख़राब है। तो वैसे वीकनेस में होता है ना, वीकनेस में सांस जो है वो आपकी कंट्रोल में नहीं होती है। हम तो यही समझ रहे थे कि तबीयत ख़राब है। ये इधर और लगाओ, इधर ये सुइयाँ चुभ रही हैं ऐसे, फिर से जो है ना ऐसे लगता है जैसे ये कोई सुइयाँ चुभ रही हों। अभी ये जो है ना क्रीम और लगाते हैं तकलीफ हो इसको, रही है। तो इधर थोड़ी सी लगा दो। क्या सुइयाँ चुभती हैं? हाँ सुइयाँ चुभती हैं ऐसे ना, बहुत तकलीफ होती है। इधर ही होती है? हाँ इधर होती है। पहले बता रहे हैं ना, पूरी बॉडी में होती थी। बस अभी ऐसा रह गया है, अल्लाह करेगा कि ये भी बेहतर हो जाए। कुछ वो कहते हैं ना दवाई कड़वी होती है, जी जी तो कभी कभार कड़वा भी अच्छा होता है ना, वो इलाज कर रही होती है बिल्कुल आपका। बिल्कुल हर वक्त बिल्कुल, मीठा अच्छा नहीं होता ना। सही बात है। वो फरमाते हैं दवाई कड़वी होती है ना, कोई शौक से नहीं खाता, लेकिन वो आपका इलाज करती है। तो कभी कभार कड़वाहट भी होनी चाहिए, क्या पता इसी से इलाज हो रहा हो। सीधे बैठे हुए होते थे, तो हम परेशान, ये झूला झूल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कपड़े भी पहने हुए हैं। हाँ, तो सुबह देखते कि भाई इसके कपड़े सारे नापाक। वही है सारा डेली इसके यही काम थे। इसका मकसद ये है कि इनको जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है।
वो यहीं रहती थी इसके साथ ही। ये की बलाय लालच बुरी बला है बिल्कुल। तो मैं भी ज़रा लालच में आ गया था तो नुकसान पा बैठा। ये लालच जी एक, अल्लाह महफूज रखे सबको, कहते हैं कोई आदत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये वाक़ईतन एक बला है ये बला है, जो आपको चिपक जाती है और आप उससे फिर बच नहीं सकते। लोग कहते हैं ना लालची आदमी, वो आदत नहीं होती कोई, वो एक बला होती है जिसके बहकावे में आप जो है ना आके आ जाते हो। जब एक बार आ गए आप तो बस गए। तो आपके पास जितना, लोगों के पास जिन्नात देखे नहीं होते लोगों ने, इनके पास वैसे ही मौजूद थे जिन्नात, उनको ये खुराक देते थे पढ़ाई करके कुछ, लेकिन क्योंकि वो जो लालच वाली बला थी वो चिपक गई तो उससे फिर क्या हुआ, नुकसान हुआ और बहुत हद तक नुकसान हुआ। इनका भी हुआ, थोड़ा फैमिली का भी हुआ, जिस्मानी तौर पे भी हुआ। ये तो दुआएं कह लें, करम कह लें, और सब माशाल्लाह गए भी, बातचीत भी की, कुछ ये इलाज भी चल ही रहा है इनका। तो करम हो गया कि बचत हो गई, नहीं तो बता रहे हैं 8-10 आमिल हजरात पहले वहाँ से होके फारिग हो चुके हैं उस जगह पर। की तरह कि अब जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते हैं, अल्लाह का वास्ता नापाकी में मत रहिएगा, इसको हल्का मत लीजिएगा। आप माशाल्लाह बहुत आगे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, पढ़ा है आपने, लेकिन बस मेरे भाई की बस ये समझे नसीहत है भाई। बहुत करम, आपकी दुआएं, इनके मुर्शिद पाक की, इनके वालिदैन के दुआएं, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर है, मुझ नहीं है। तुम्हारी मिल भी जाती, जी बिल्कुल, हासिल भी कर लेते तो बिल्कुल। शायद उससे अगली की तलाश में निकल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ये लालच है ना, लालच बुरी बला है, सही बात है। को तो लालच कहते हैं, क्योंकि मैं भी लालच में आ गया था, क्योंकि मेरे पास वो जिन्नात थे, मैं तो अपना काम चला रहा था, लेकिन लालच में आ गया कि मैं इसको हासिल करूँगा। अगर वो हासिल हो जाती तो यही ध्यान में था, होता था कि और हासिल करूँ। शुक्र है इनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं खोया, दिमाग नहीं पलटा, पागल नहीं हुए यार। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही समझ रहे थे ये बिल्कुल जहन से चला गया। ये उन्हीं का इंतजाम बंदोबस्त है जी, और सब उन्हीं की तरफ से है। हम भी जो यहाँ पर हैं उन्हीं की तरफ से, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का एहसान है। तो ये आपकी फैमिली की दुआएं, वालिदैन की दुआएं, देखने वालों की दुआएं। आखिर हो क्या?